अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपके साथ देगी गरम मसाला की कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना, जो कमर्शियल गरम मसाला होता है, जो देगों में इस्तेमाल होता है, उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो हर किसी की अपनी-अपनी रेसिपी होती है, जैसे कि खानों की, उसी तरीके से गरम मसाले की भी हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। तो हमने ज़्यादातर पकवान सेंटर की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी होती हैं, तो हर किसी ने अपने हिसाब से उसमें गरम मसाला और बाकी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, चाहे वो कोरमा ही क्यों ना पका रहे हों। तो उन्होंने अपने-अपने हिसाब से जो है ना मसाले इस्तेमाल करने होते हैं, ख़ास तौर पे गरम मसाला। तो इसमें जो-जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैं आपको एक-एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि कुछ जो मसाले हैं वो बिरयानी के लिए इस्तेमाल होते हैं गरम मसालों में से, और कुछ मसाले कोरमे के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोरमे में भी कुछ मसाले साबुत जाएँगे और कुछ जो है ना पिसे हुए जाएँगे, और उनमें से कुछ मसाले मतलब कि शुरू में डाल दिए जाते हैं, और जो पिसा हुआ मसाला होता है गरम मसाला वो एंड पे डाला जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ तरतीब होती है, हर किसी की अपने हिसाब से। तो आप जो है ना, आप किसी भी एक की भी रेसिपी फ़ॉलो करके आप अपना अच्छा-सा कोरमा या फिर बिरयानी तैयार कर सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे साबुत बड़ी इलायची है, दालचीनी है, और इसके अलावा लौंग, ये सारी चीज़ें साबुत डाली जाती हैं कोरमे के अंदर। वैसे चिकन कोरमा की रेसिपी के अंदर ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आज की जो रेसिपी है गरम मसाले की, ये है उस्ताद सरफराज साहब की, हमारे इलाके के बुज़ुर्ग और बड़े मोअज़्ज़ज़ शेफ़ हैं, और इनके हाथ के खाने लोग बहुत पसंद करते हैं, दूर-दूर तक ये पकवाई के लिए जाते हैं। इन्होंने अपनी रेसिपी के अंदर बड़ी इलायची साबुत डाली है, इसके अलावा जो दालचीनी है ये भी साबुत डाली है, और लौंग भी साबुत इसमें डाले हैं। इनका कहना ये है कि अगर ये चीज़ें आप ग्राइंड करके एंड में डालेंगे तो आपका जो सालन है वो काला हो जाएगा। वैसे इस बात में भी हकीकत है, क्योंकि मैं खुद शेफ़ हूँ और मैं भी जो है ना इसी तरीके से गरम मसाला इस्तेमाल करता हूँ। तो जो पिसा हुआ मसाला होगा उसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी, और काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, बस ये 3 चीज़ें जाएँगी। इसके अलावा जो खुश्क धनिया है, ये हमने साबुत लिया था, इसे पीस लिया है, ये आपने खुद से पीसना है, आपने पिसा हुआ नहीं लेना। तो ये गरम मसाले का हिस्सा तो नहीं है, मगर ये भी गरम मसाले के साथ एंड में डाला जाता है। तो इसे जो है ना गरम मसाले के साथ इसलिए भी नहीं मिक्स किया जाता, क्योंकि इसकी मिक़दार जो होती है वो गरम मसाले से 2 गुना से भी ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ पे हम गरम मसाला तैयार करने लगे हैं, तो सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा जो पिसा हुआ लेना है, ये 300 ग्राम जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगी 100 ग्राम सफ़ेद मिर्च, जिसे व्हाइट पेपर भी कहते हैं। इसके बाद ब्लैक पेपर इसमें तकरीबन कोई 30 से 40 ग्राम जाएगी बस। आपने काली मिर्च इसमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। और जो खुश्क धनिया है, ये इन तीनों के वज़न से डबल होना चाहिए आपका, तो इसलिए हमने उसे अलग ही रखना है। यहाँ पे देखें कि एक जो देग है उसके अंदर कम से कम 100 ग्राम जो है ना खुश्क धनिया डाला जा रहा है, और जो मिक्स हमने गरम मसाला रखा है ये सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं, और ये तकरीबन 50 ग्राम हर देग में जाएगा। तो आपने इसे सबसे एंड में शामिल करना है। सबसे एंड में शामिल करने का मकसद ये होता है कि आपका जो सालन है उसमें तरी जो है ना अच्छे से आ जाती है, और खुशबू और उसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं होता। तो ये आज की गरम मसाले की रेसिपी थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी रेसिपी हमारे पास आएगी गरम मसाले की वो भी शेयर करेंगे, और इसके अलावा कोरमा या फिर बिरयानी वगैरह की रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।